नमस्कार दोस्तों, जयंत कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल में गुणा को जापानी पद्धति से सीखेंगे। हम सीखने जा रहे हैं जापानी पद्धति से गुणा। भारतीय पद्धति से ये जापानी पद्धति है, काफ़ी भिन्न है, क्योंकि जब हम भारतीय पद्धति से गुणा करते हैं तो हमें पहाड़ों की आवश्यकता होती है, और इस जापानी पद्धति से हम यदि गुणा करेंगे तो हमें पहाड़ों की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कोई संख्या है 23 गुणा 12, इन संख्याओं का हमें जापानी पद्धति से गुणा करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पहली संख्या का जो पहला अंक 2 है, इस 2 के लिए हमें 2 लाइनें खींचनी होगी। फिर पहली संख्या का जो दूसरा अंक है 3, इसके लिए हमें 3 लाइनें इनके नीचे कुछ स्पेस देके खींचनी होगी। 1 2 3, बीच में इतना स्पेस रखना है ताकि आप इन दोनों अंकों की लाइनों को अलग अलग पहचान सको। जैसे पहले 2 लाइनें हैं, फिर 3 लाइनें हैं, हम आसानी से पता लगा सके कि यहाँ बीच में कुछ स्पेस है और दोनों लाइनें अलग अलग है। फिर दूसरी संख्या का जो पहला अंक है, इस अंक जितनी लाइनें होगी वो लाइनें आपको ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें खींचनी होगी। जैसे दूसरी संख्या का पहला अंक 1 है तो आपको 1 लाइन तिरछी खींचनी है। फिर दूसरी संख्या का जो दूसरा अंक है, इस अंक की लाइनें तिरछी खींचनी है, इनको काटते हुए। दूसरी संख्या का दूसरा अंक 2 है तो आपको 2 लाइनें ऐसे खींचनी होगी। अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ लाइनें कितने स्थान पर कटी है, फिर यहाँ देखना है कि यहाँ कितने स्थान पर कटी है, और इन दोनों स्थानों पर कटी लाइनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको दाईं ओर देखना है। दाईं ओर 1 2 3 4 5 और 6 स्थान पर कटी है। पुनः 1 2 3 4 5 और 6, तो हम दायां अंक 6 लिखेंगे। फिर हमें बीच वाले दोनों स्थानों को देखना है कि यहाँ ये दाईं तरफ हो गया, ये बाईं तरफ हो गया, ये बीच में जो 2 जगह कटी है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। जैसे ऊपर यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 और 4 स्थान पर यहाँ ऊपर बीच में कटी है, और 1 2 3 स्थान पर यहाँ नीचे कटी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 हो जाएंगे 7, तो दूसरा अंक हम लिखेंगे 7। फिर हमें बाईं ओर देखना है। बाईं ओर कितने स्थान पर लाइनें कटी है, 1 और 2, हम लिखेंगे 2। ये हो गया हमारा जापानी पद्धति से गुणा। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे संख्या आ जाए 31 गुणा 24, इन संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, पहली संख्या का पहला अंक लेना है। पहली संख्या का पहला अंक 3 है तो हमें 3 लाइनें ऐसे खींचनी है, 2 3। फिर हमें पहली संख्या का दूसरा अंक देखना है। दूसरा अंक 1 है तो हमें कुछ स्पेस देके 1 लाइन खींचनी है। फिर दूसरी संख्या का पहला अंक 2 है तो हमें 2 लाइनें तिरछी खींचनी होगी। फिर दूसरी संख्या का दूसरा अंक 4 है तो हमें 4 तिरछी लाइनें खींचनी होगी, इनको काटते हुए 1 2 3 और 4। अब एक दाईं तरफ कितनी लाइनें कटी है ये देखना है, बाईं तरफ कितनी लाइनें कटी है ये देखना है, और बीच में कितनी लाइनें कटी है हमें यह देखना है।
तो दाईं तरफ सबसे पहले हम दाईं तरफ जो लाइनें कटी है उनकी गिनती करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 लाइनें कटी है, तो हम दायां अंक 4 लिख देंगे। फिर हम बीच में देखेंगे कि कितनी लाइनें कटी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। 14 का हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, एक हासिल लगा देंगे। अब बाईं तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 और एक हासिल वाला हो गया 7। ये आगे आपके उत्तर, यानी कि 31 और 24 को गुणा करने पर उत्तर आएंगे 744। हम एक और उदाहरण से समझेंगे, जैसे 24 गुणा 32। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहली संख्या का पहला अंक देखना है। पहली संख्या का पहला अंक 2 है, तो हमें 2 लाइनें खींचनी है। फिर पहली संख्या का दूसरा अंक देखना है। पहली संख्या में दूसरा अंक 4 है, तो हमें कुछ स्पेस देकर 4 लाइनें खींचनी होगी। फिर दूसरी संख्या में जितने अंक हैं उन अंकों की लाइनों को हम तिरछा काटते हुए खींचेंगे। दूसरी संख्या का पहला अंक 3 है, तो हमें 3 लाइनें इनको काटते हुए खींचनी है, जैसे 1 2 3। फिर दूसरी संख्या का दूसरा अंक 2 है, तो हमें 2 लाइनें तिरछी इनको काटते हुए खींचनी होगी। अब आपको देखना है कि यहाँ 4 स्थान पर लाइनें आपस में कट रही है, 1 2 3 और 4। एक तो दाईं तरफ कट रही है, एक बाईं तरफ कट रही है और 2 बीच में कट रही है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दाईं तरफ वाले जो लाइनें कट रही है उन लाइनों की गिनती करनी होगी कि लाइनें कितने स्थान पर कट रही है। तो सबसे पहले हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 स्थानों पर लाइनें आपस में कट रही है, तो हम सबसे पहले दायां अंक 8 लिखेंगे। उसके बाद हम बीच में देखेंगे कि कितने स्थानों पर लाइनें आपस में कट रही है। तो ऊपर 1 2 3 और 4 स्थानों पर लाइनें कट रही है, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन बीच वाले दोनों स्थानों में जितनी लाइनें आपस में कट रही है उनको हम जोड़ेंगे। यहाँ 12 स्थानों पर लाइनें कट रही है, यहाँ 4 पर कट रही है, 12 और 4 हो जाएंगे 16। 16 का हम लिखेंगे 6 और 1 लगा देंगे हासिल। अब बाईं तरफ वाले लाइनों को देखेंगे कितने स्थानों पर कट रही है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गया हासिल वाला 7। उत्तर आगे 768। हम कह सकते हैं कि 24 गुणा 32 बराबर होगा 768। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा गुणा करने का नया तरीका जापानी पद्धति कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में 3 अंकों की संख्याओं का जापानी पद्धति से गुणा करना सिखाऊंगा। धन्यवाद।